हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से रोस्ट करने वाले हैं, तो फिर आने दो गरम गरम। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस लड़की को हंसा दिया उसको मैं 1000 रुपए कैश दूंगा। आप बचपन से इतनी खूबसूरत हो या अभी हुई हो? जोक बोलना है आपको। जोक ही है यार। अरे भाई साहब, मेरी पकड़ दे। तो गाइस मतलब कि भैया कह रहे थे कि मैडम को अगर हंसाएंगे तो उनको कोई भी मतलब प्राइज मिलेगा, या फिर शायद पैसे की बात चल रही थी। तो फिर मतलब बंदा आया था कि बोल रहा है कि आप बचपन से खूबसूरत थे या फिर अभी अभी हुए हो। तो फिर मैडम का कुछ रिप्लाई नहीं आया, मैडम ना हंसे ना कुछ हुआ। तो फिर भैया बोले थे जोक बोलना था। तो भाई जो सामने वाले बंदे ने कहा, भैया जोक ही है, जोक ही कह रहा हूँ मैं, असली थोड़ी कह रहा हूँ, मैडम थोड़ी असली में खूबसूरत है। सही बात है। गाइस अब अगला वीडियो देखते हैं। किसका पर्स है ये? मेरा है। मेरी जेब में कैसा मेरा का? ये रहा तेरा। गाइस मतलब तीन बंदे मिलकर उनकी एकदम पार्टी छाटी चल रही थी, बढ़िया थी। सो मतलब पहले बंदे ने अपना वॉलेट देखा, तो भाई मतलब वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे, जैसे कि मतलब पूरा अभी एटीएम से निकाल के आया हो। तो फिर भाई दूसरा बंदा बोल रहा है भाई उसका वॉलेट है, फिर उसको जो एक्सचेंज करके दिया उसमें बस डायरेक्ट 1 ही रुपया था। गाइस इसलिए कहते हैं पार्टी शाटी नहीं करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। बात होता है, हर समय एक ही जैसा नहीं होता है। एक समय था जब हमको अंधेरा सा डर लगता था, लेकिन फिर साला बिजली का बिल आया, अब हमको रोशनी से डर लगता है। गाइस मतलब देख रहे हो आप बंदों की हालत, देखो आप सिर्फ। मतलब पहले कह रहा है कि भाई टाइम टाइम की बात होती है, ये तो बात सही है भाई। पहले मतलब बंदे को भी अंधेरे से डर लगता था, फिर भैया ने बिजली का कनेक्शन लिया और उनके घर में फिर लाइट आ रही थी। लेकिन अब वही बिजली का बिल देखकर अब उनको उजाले से डर लगता है, अंधेरा अच्छा लगता है उनको। गाइस इसलिए बोलते हैं ये बात होती है टाइम की। 1 किलो प्याज 50 के हैं। 50 रुपए का 1 किलो प्याज। कम करोगे भैया? नहीं। कम नहीं करेंगे, अम्मी तुम ही आ जाती। ले 30 रुपए किलो ले जा, मगर अम्मी को मत भूला। गाइस इसको कहते हैं वुमेन बार्गेनिंग स्किल्स। मतलब बंदा पहले था नॉर्मल और जाके प्राइस पूछ रहा था, तो भैया ने बोला 50 रुपीज पर केजी। लेकिन फिर भाई भैया को कहा कि मतलब आप कम नहीं करोगे प्राइस वगैरह, तो फिर भैया ने मना कर दिया। तो फिर भाई वो उनकी मम्मी को बुलाने वाला था, फिर पता है कि अगर आंटी जी आएंगे तो फिर 10 या 20 रुपए में ले जाएंगे, उससे अच्छा आप 30 में ही ले जाओ। मेरे पास खुद का बैंक है। वाओ, विच बैंक? पावर बैंक। गाइस मतलब जनरेशनल वेल्थ की जगह भी जनरेशन वेल्थ लिखा है। वाह भाई वाह। वीडियो बनाने वाले भी मतलब कुछ भी बना देता है। मैडम पूछ रहे थे उसको कि मतलब कितने अमीर है, तो फिर बोल रहे कि खुद का बैंक है। जैसे कि कोई भी बहुत बड़ा जैसे बैंक होगा, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, अगर खुद का बैंक है तो फिर भाई भैया बोल रहे कि पावर बैंक है, तो पहले ही पावर बैंक बोल दो, बैंक बोलने की क्या जरूरत है। भाई एक शैम्पू देना। अबे इसमें तो गांधी जी नहीं है। गांधी जी नहा रहे हैं, उन्होंने तो मंगाया शैम्पू। गाइस इस बंदे को पकड़ के एक दो मेरी तरफ से भी लगाना। मतलब बंदा फटा हुआ नोट दे रहा है और मतलब क्या कारीगरी की है, नोट में से एकदम गांधी जी की बस फोटो निकाली है प्रॉपर कट करके। फिर भाई बोल रहे कि नोट में गांधी जी नहीं है, फटा नोट, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है भाई, नोट में गांधी जी नहीं है बस। तो फिर भाई बंदा कह रहा है कि भाई गांधी जी नहाने गए इसलिए शैम्पू मंगा रहे हैं। वाह भाई, आया है तो साथ साथ में साबुन भी लेके जा। भाई ब्रो ब्लेमिंग हिम, भाई सही बात है। मतलब ये लोग क्या खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे शायद। हाँ, तो फिर भी बंदा उसको डांट रहा है कि भाई तुमने मतलब बॉल क्यों छोड़ दिया, बॉल क्यों जाने दिया, तुम आराम से मार सकते थे, हिट कर सकते थे। लेकिन बंदा बोल रहा है भाई मेरी हाइट ही नहीं है, तो ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है भाई। सही बात है, गलती तो दूसरे बंदे की है। ये मत बजाओ, ये मत बजाओ, घर में नागिन बैठी है। गाइस मतलब एक भैया थे शायद, मतलब सपेरा कहते हैं इनको, बाहर मतलब उनका जो वो इंस्ट्रूमेंट आता है ना म्यूजिकल, वो बजा रहा था। तो भाई जो भैया थे मेन घर के ओनर, वो बोले भाई मत बजाओ मत बजाओ, घर में ऑलरेडी नागिन बैठी हुई है, तो भाई नागिन डांस करने लग जाएगी या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। गाइस भैया का कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। यार आज ना मेरा मूड बहुत खराब है। मेरी शकल किस्मत कुंडली सब खराब है। मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, ये डेली डेली कुछ ना कुछ गाने आ जाती है। गाइस इस बंदे को हेल्प की जरूरत है भाई, बंदा सच में बहुत ज्यादा गम में है। मतलब कि मैडम कह रहे थे कि उनका मूड खराब है, तो भाई भैया कह रहे कि भाई भैया का किस्मत कुंडली सब कुछ खराब है। भाई भैया ने कोई शिकायत की,
भैया अगर शिकायत करने बैठेंगे तो पूरा लिस्ट हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन भैया को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फिर भी भैया शिकायत नहीं कर रहे हैं। और मैडम को बस एक बात से प्रॉब्लम है। गाइस सच में बंदा काफी ज्यादा परेशान है। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरे फ्लैट में लाइट नहीं आ रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे अंधेरे से भी डर लगता है और अच्छा मैं क्या सोच रही थी, बोलो, क्या सोच रही थी? क्यों ना मैं आज आपके रूम में सो जाऊं। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे ना अंधेरे से डर नहीं लगता, मैं आपके रूम में सो जाता हूँ। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी। गैस मतलब मैडम के घर की बिजली चली गई थी, किसी और के घर के नहीं गई, बस उनके अपार्टमेंट की गई। तो भाई उनको डर लगता है अंधेरे से, तो भाई उनको दूसरे के घर में सोना था। तो भाई सोने तो सही बात है, बंदे को डर नहीं लगता, बंदा वहां पे जाके सो जाएगा। उम्मीद नहीं थी मुझे, खुद से भी कोई उम्मीद नहीं है, और मुझसे आपने उम्मीद लगाई क्यों? मैंने आपसे बोला कि आप मुझसे उम्मीद लगाओ, या आपने आके मुझसे बोला कि मैं आपसे उम्मीद लगा रही हूँ? जब हमारी उम्मीद के बारे में कोई बात ही नहीं हुई तो ये लग कैसे गई? मी व्हेन समवन सेज कि मुझे आपसे ज्यादा नंबर की उम्मीद थी। अरे गाइस सच में मतलब होते हैं कुछ टीचर्स लोग होते हैं, या फिर पेरेंट्स होते हैं, या फिर कोई और दोस्त वगैरह होते हैं कि मतलब कहते हैं कि आपको इसमें मतलब ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो भाई बंदा इतना ज्यादा मतलब इमोशनल हो गया है कि बंदा उम्मीद भी किए जा रहा है बस। गाइस मेरे को इस बंदे से ये उम्मीद नहीं थी। पेन सर ये तो ऑलरेडी आपका ही है। सेल मी दिस पेन। लाल कलर का मार्कर है, कहीं भी देख सकते हो आप, परमानेंट मार्कर है, आप देख सकते हैं, इसकी निब देख सकते हैं, यहाँ चलाकर देख लीजिए, बहुत बढ़िया मार्कर है, सिर्फ मात्र 20 रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में। गाइस इंटरव्यू गॉन रॉन्ग। मतलब कि बाकी रील्स वगैरह में या फिर वीडियोस में मतलब दिखाते हैं कुछ प्रॉपर टाइप का, जैसे बड़े लेवल का इंटरव्यू होता है, तो फिर उसमें मतलब बहुत सारी वीडियो बीच में वायरल हो रही थी कि मतलब सामने वाला बंदा मतलब इंटरव्यूइंग जो होता है ना, वो पूछता है इंटरव्यूअर से कि मतलब ये पेन आप मेरे को बेच के दिखाओ। ये मोस्ट ऑफ मतलब सेल्स वाले बिजनेस में होता है। तो भाई मतलब कि बंदा इनको कह रहा था कि सेल करने को, तो बंदे ने पहले देखा, पहले बोल रहे भी आपका ही पेन है तो मैं कैसे सेल कर सकता हूँ, मैं दोबारा क्यों सेल करूँ। फिर भाई मतलब बंदा थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया, तो उसके जो पुराने अंदर के जो दबे हुए स्किल्स थे वो बाहर आ रहे थे कि भाई ये सच में बहुत बढ़िया पेन है, इसका निब ऐसा है, वो सब सारी मतलब फीचर्स बता रहा था उसके। गाइस ये मतलब गलत क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, तो क्या अंदर की असलियत बाहर आ गई भैया की। सलमान आबिद। सलमान शेख आबिद नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद। तो शेख कौन है? मतलब सलमान आबिद। क्या बोल रहे हैं यार, तू क्या पागल हो गया? यहाँ सलमान आबिद लिखा है, फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है। दोस्त की अटेंडेंस लगाते हुए पकड़ा गया भाई। मतलब गाइस बंदा मतलब किसी और की प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहा था, तो भाई मतलब टीचर ने पकड़ लिया। आप मतलब एग्जैक्ट अपना नाम बताइए, टीचर बोल रहे हैं, तब जाके मैं मानूंगा। फिर बंदा पहले कुछ और नाम बोलता है, फिर सरनेम कुछ और बोल रहा है, फिर मिडिल नेम कुछ और बोल रहा है, और घुमा के कह रहा है भाई सारे नाम मेरे, आप सब में अटेंडेंस लगा दो। टीचर बोल रहा है कि आप कंफ्यूज क्यों, मतलब आप कंफर्म कर लो क्या नाम है आपका एग्जैक्ट पूरा का पूरा। तो भाई वो जिस चीज की भी प्रॉक्सी लगा रहे हैं उन सबके नाम दे देगा। फिर गाइस मतलब बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं भाई यही नाम लगा, यही रख लो, आपको जो रखना है रखो। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।